Good morning, student. Today we will discuss section 17 of the Indian Contract Act 1872. Section 17 of the Indian Contract Act deals about the fraud. As we have discussed that there are certain contract, and we can say in a contract there must be of a free consent, and I have discussed coercion and influence. Today I will discuss the fraud. Fraud means हिंदी में फ्रॉड होगा, फ्रॉड की हिंदी कपट होगा। कपट अक्सर हम लोग ये फ्रॉड जो वर्ड है इस शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं, और कपट की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में दिया गया है। कपट है क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक इच्छाकृत विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, और एक विलफुली होता है अथवा उसको हम कहेंगे इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन। एक अनइंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें इच्छा नहीं रहती है, लेकिन व्यक्ति उस विषय को लेकर बात करता है जो कि वह स्वयं नहीं जानता है कि वह जिस तथ्य पे बात कर रहा है वह तथ्य गलत है, तो हम कहेंगे वहां मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉड। फ्रॉड में क्या है? यहां पर इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन है, इच्छाकृत दुर्व्यपदेशन है, जानते हुए किसी को धोखा देने के उद्देश्य से, किसी को डिसीव करने के उद्देश्य से, किसी से किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को दिग्भ्रमित किया जाता है, तो वहां कहेंगे कि वहां कपट हुआ है। तो द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स committed by a person with a view to deceive another person. The term fraud includes all acts committed by a person with a view to deceive, deceive another person means जब हम कपट शब्द की परिभाषा को देखेंगे या उसके अर्थ को समझेंगे तो क्या कहता है? द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल एक्ट्स, वह सारे आचरण, वह सारे कृत्य, एक्ट्स मतलब आचरण, वह सारे आचरण कमिटेड बाय ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है विथ ए व्यू, यह जानते हुए, इस इरादे से, इस इच्छा से, इस मनोभाव से, इस जानकारी होने के बावजूद भी टू डिसीव अनदर पर्सन, डिसीव मीन्स धोखा देना, धोखा देने के उद्देश्य से यदि किसी व्यक्ति को धोखा देता है कोई व्यक्ति इच्छाकृत भाव से, तथ्य गलत है लेकिन उसको आश्वासन देता है कि ये बात सही है, और उसको प्रेरित करता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वो सही है, आप इसको करिए, लेकिन वास्तविकता में वह तथ्य गलत है, उसको डिसीव करने के उद्देश्य से अगर इस तरह का कोई काम करता है
तो हम ये कहेंगे कि वहां फ्रॉड हुआ है, वहां कपट हुआ है। फ्रॉड में क्या है? देयर आर सर्टेन सैलेंट फीचर्स ऑफ फ्रॉड। व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स? सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फ्रॉड, और we can say what are the ingredients of section 17? Ingredients of section 17। इसके आवश्यक तत्व क्या है फ्रॉड के? क्या होगा? पहला, फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको नंबर 1 फॉल्स मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा जो गलत है, फॉल्सली मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स जो चीज गलत है, जो चीज असत्य है, वह यथार्थ स्थिति को न बताते हुए यह बताना कि यह सही है और उसको भ्रमित करना, उसको धोखा देने के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति एक काम करता है तो वहां पर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, उसको गलत किसका? ऑफ एन एक्ट, ऑफ एन किसी आचरण के माध्यम से। नंबर 3 ऑफ एन एक्ट। पहला, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्ट मेड विद द नॉलेज दैट इट इज फॉल्स, मेड विद द नॉलेज दैट, मेड with the knowledge that, made with the knowledge that it is false, or carelessly done। इस जानकारी के होने के बावजूद भी जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जो आचरण अख्तियार किया जा रहा है, जो व्यक्ति यह कर रहा है वह जानता है कि वह गलत है, लेकिन फिर भी उस दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से भ्रम पैदा करता है कि नहीं यह सत्य है, आप इसको करिए, जिससे कि उसकी नुकसानी होती है। तो मेड विद द नॉलेज, जानते हुए भी उस व्यक्ति को भ्रम फैलाता है। Materially inducing person to act, materially inducing a person to act means उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप एक काम करिए, इंड्यूस करता है धोखा देने के उद्देश्य से, टू एक्ट, आप उसको करिए, वह करता है, और लास्टली क्या होता है? उसको who does not so act suffers damage thereby, who does so act, जो वह उसके कहने पर वो करता, who does so act, who does so act suffers damage, suffers damage thereby। False representation of an act made with the knowledge that it is false, or carelessly that particular person has committed before the person who knows that it is false, in spite of that, to induce a person to act, and with that resultant who does act suffers damage thereby, और उसके कहने पर वह व्यक्ति वह आचरण करता है, वह काम करता है जिससे कि उसको नुकसान होता है। ये सारी चीजें जब किसी चीज में, किसी भी तथ्य में रहेगा तो
मैं कहूँगा कि वहाँ पर फ्रॉड हुआ है। जानते हुए किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से, धोखा देने के उद्देश्य से, उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, जानते हुए कि अगर कोई व्यक्ति यह काम करता है तो उसका नुकसान होगा, तो माना जाएगा उसने वहां फ्रॉड किया है। जैसे उदाहरण दे दो, अपना एक घोड़ा बेचता है बी को, यह जानते हुए कि वह घोड़ा अस्वस्थ माइंड का है, अस्वस्थ मस्तिष्क का है, बी को बेच देता है फुसलाकर। यहां माना जाएगा ए ने बी के साथ फ्रॉड किया है, क्योंकि घोड़ा अस्वस्थ चित्त का है, जिसको कि ये जानता था। जानने के बावजूद भी वह बी को घोड़ा बेचता है, प्रस्ताव देता है कि मेरा एक घोड़ा है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, क्या आप लेंगे? तो वहाँ पर बी को फुसलाता है, बी को प्रभावित करता है, और जिससे बी वह घोड़ा खरीदता है, जिससे उसको आर्थिक क्षति पहुँचती है। यहाँ पर हम कहेंगे कि ए ने बी से फ्रॉड किया, आर्थिक नुकसान बी का जो हुआ वह ए की वजह से हुआ। जैसे कोई कंपनी है, वह अपना मटेरियल फैक्ट जो है, वास्तविक जो फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी का, वह नहीं बताता है, और नहीं बताने की वजह से क्या होता है कि शेयर होल्डर्स उस कंपनी में शेयर्स लेते हैं, और जिससे बाद में पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो यहाँ पर एक कहा जाएगा, ये जो डायरेक्टर था उसने पूरे तथ्य को बताने में लापरवाही की, और ए हैज कमिटेड ए फ्रॉड विथ ऑल द शेयर होल्डर्स दोज हु हैव टेकन द शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी। तो यहाँ पर माना जाएगा ए ने मटेरियल फैक्ट को जनता के समक्ष, शेयर होल्डर्स के समस्त नहीं प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से ए ने एक फ्रॉड कमिट किया है सारे शेयर होल्डर्स के साथ। तो मैं कह सकता हूं कि इफ यू नो द मटेरियल फैक्ट, इफ यू नो द थिंग्स, लेकिन ये भी बात को बता दें, अगर आप कहीं पर साइलेंट रहते हैं किसी विषय में, तो साइलेंट इज नॉट अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर आप साइलेंट रहते हैं तो वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा, जैसे एक ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, ए के घोड़े की नीलामी हो रही है बी के द्वारा, वहाँ पर ए साइलेंट रहता है, तो वहाँ पर ए नहीं माना जाएगा कि वहाँ फ्रॉड हुआ है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट ए फ्रॉड। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को फ्रॉड में करने के लिए पहली बात पार्टीज होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उसमें कमिटमेंट हुआ हो, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन हो, और रिप्रेजेंटेशन के साथ आप इंटेंशनली सारी बातों को बोल रहे हो, और तथ्य को जानते हुए भ्रमित कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, और किसी तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे क्रियाकलाप करने के उद्देश्य से क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनकर वो काम करता है, प्रभावित होकर काम करता है, तो ये माना जाएगा कि आपने जानबूझकर उस व्यक्ति के साथ कपट किया है, फ्रॉड किया है। और यदि कोर्ट में इस बात का अगर ऐसी संविधाएं बनती हैं, तो ऐसी संविधाएं शून्यकरणीय संविधा मानी जाएगी, और जिस व्यक्ति के साथ आपने कपट किया है वह युक्त समय के अंतर्गत कोर्ट में मूव कर सकता है, और कोर्ट में प्रमाणित कर सकता है कि इन्होंने मेरे साथ कपट किया है, फ्रॉड किया है, सेक्शन 17 के अनुसार इन्होंने हमारे साथ छल किया है। तो कोर्ट उनकी बात को सुनते हुए पूरी संविदा को शून्यकरणीय संविदा को शून्य घोषित कर सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ छल व कपट हुआ है उसको युक्त समय में कोर्ट में मूव करना पड़ेगा। यदि समय विलंब हुआ, युक्त समय में कोर्ट मूव हम नहीं करते हैं, तो आप
इस अधिकार से वंचित भी कर दिए जाएंगे। अन्यथा कोर्ट के द्वारा आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपने 1 साल के बाद कोर्ट में वाद दायर क्यों किया है। ये तथ्य को जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड किया है, तो आपने इतने लंबे समय तक कोर्ट में क्यों आना सही नहीं समझा। तो उसका स्पष्टीकरण भी आपको देना पड़ सकता है और जिसकी वजह से कोर्ट की नज़र में और केस के फेट को ध्यान में रखते हुए, केस के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ हल्का बना सकता है। इसीलिए ऐसे केसेस में आपको युक्त समय के अंतर्गत आपको कोर्ट मूव करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उपयुक्त समय के अंतर्गत, सही समय के अंतर्गत आपको न्याय कोर्ट के द्वारा मिल सके। तो आज मैंने आपको फ्रॉड पढ़ाया है। कहने का अर्थ है जानबूझकर, सीधी भाषा में जानबूझकर, जानबूझकर यह जानते हुए कि बात सही नहीं है, वह सत्य नहीं है, उसके बावजूद भी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य की तरफ प्रेरित करवा के उसको नुकसान पहुंचाना, यह माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति के साथ कपट किया है, फ्रॉड किया है। धारा 17 के अनुसार यही कपट है। तो पूरा विश्वास है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, आज इन्फ्लुएंस पढ़ाया, आज फ्रॉड पढ़ाया, कल मैं आपको मिस्ट्री प्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।